सो गाइज गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्या हाल चाल तुम सबके? होप कि भाई मेरे सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपका भाई भी एकदम मस्त। तो सो गाइज हो चुकी है एक और नए मस्त से व्लॉग की शुरुआत। तो अभी अभी जस्ट मैं उठा हूँ 9 बजे। तो 9 बजे भाई साहब कितनी प्यारी खिली धूप लगी हुई है, आप देख सकते हो। मैं अभी आया था यहाँ पे अपनी फसल में, तो खेत वेत में नज़र वगैरह देने और अपनी छिल्ली को बांधने। ये यहाँ पे बांध दी है मैंने। तो अभी उठ के भाई साहब इस बाजू में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, और ये देख सकते हो आप जो मेरी इस बाजू में लगी थी परसों गिर के क्रिकेट ग्राउंड में, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा पेन है और इस साइड में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अभी अभी जस्ट उठा हूँ मैं और चलते हैं अब करते हैं घर के काम। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ बाहर और अपनी भैंसें निकाल दी हैं बाहर। भाई साहब ये फ्रेम चेक करो कैसा लगता है ये फ्रेम। तो हर गांव वाले बच्चे का ड्रीम होता है उसके घर में इतनी भैंसें हो, माल चोकर हो इतना ही। तो इनको घास वगैरह डाल दिया है। तो अब चलते हैं अपनी बांडी में। ये देखो जी हमारे बड़ा वाला मुर्गा कुछ उधर बंद पड़े हुए हैं पिंजरे में अभी। तो ये देखो भाई इसके तो ना मज़े ही मज़े हैं, सिर्फ खाना है और सोना है बस, और कोई काम ही नहीं है। क्या ओए ओए क्या क्या बात है? बैठ बैठ। तो ये मस्त लगा रहा है धूप यहाँ पे। तो मैं आ चुका हूँ अपनी बांडी में। यहाँ पे भाई साहब पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा गंद गोबर, और यहाँ पे इनका और ये अपने मुर्गे भाई बाहर धूप लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये ढूंढ रहे हैं छाँव। यहाँ पे अंदर आके बैठते हैं खुरली में, अंडा देने की जगह ढूंढते हैं। तो भाई साहब फटाफट से लगाते हैं मांझा ला के, बांडी अपनी को साफ़ करते हैं, अपना गोबर रेडी में भर के बाहर फेंकते हैं। ऐसे जो डेली की अपनी रूटीन होती है, तो फटाफट से करके फिर जाते हैं नहा धो के फ्रेश होके। तो फिर जो दिन में होता है वो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना और व्लॉग स्किप बिल्कुल मत किया करो गाइस, व्लॉग पूरा ज़रूर देखा करो। काफ़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी थोड़ी बहुत सपोर्ट करो मुझे, मेरी वीडियोस को शेयर किया करो यार। चैनल को जो नया बंदा आता है वो सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम जल्दी 1K सब्सक्राइबर हिट कर सके। अभी सिर्फ मेरे इस चैनल पे हुए हैं 55 सब्सक्राइबर, और मुझे इस चैनल पे काम करते हुए हो गया लगभग 1 महीना। तो चलो जितना भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बढ़ेंगे धीरे धीरे, ग्रो होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो चलो देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो घर का काम अभी सिर पड़ा हुआ है ये करते हैं। तो लो जी भाई साहब हमारे कुत्ते का लंच आ चुका है। ये भाई साहब वेट कर रहा है कब से। ओए लट लट पीछे लट लट। चलो जी ले चल, खा ले खा ले खा ले, शाबाश। ओए शेरू ओए हेलो, वाह भाई वाह भाई। देखो यार शेर, अपना बब्बर शेर रखा हुआ है हमने ज़बरदस्त। तो इसको भी बोटियां डाल दी हैं। तो अब फिर चलते हैं यार। वो रेडी एक रखी हुई थी भर के गोहे की, वो फेंकी है ज़मीन में। तो अब वापस दूसरी अंदर से भरते हैं और वो भी फेंकते हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस अपनी गाड़ी आ चुकी है, इसको ले चलते हैं अंदर। चलो जी। लो जी भाई साहब सबसे पहले ये भरना है इसमें, तो उसके बाद ये भरना है। तो वैसे तो 2 रेडियाँ होती हैं, लेकिन मैं एक ही करता हूँ, दब दबा के सारा एक ही में फिट करके ले जाता हूँ। तो इससे टाइम भी बच जाता है अपना। तो फटाफट ये भरते हैं। तो कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे क्या भैंसे दिखाता रहता है, डेली गोबर वगैरह उठाता रहता है। तो भाई भैंसे प्यार है अपना, हमें मज़ा नहीं आता है इनके बिना। अगर भैंसे हमारे घर में ना हो ना, और देसी घी मक्खन लस्सी ना हो, तो फिर भाई स्वाद ही नहीं है जीने का। तो भाई आपको नहीं व्लॉग अच्छे लगते, हमारी भैंसें नहीं अच्छी लगती, तो आप मत देखा करो। तो जो भाई अपन से प्यार करते हैं, अपन को चाहते हैं, अपन को सपोर्ट करते हैं, वो तो भाई अगर मैं डेली भैंसें ही दिखाता रहूँगा तो भी वो देखेंगे। तो भाई साहब फाइनली हमने अपना गोबर रेडी में लोड कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ये वाला भी और वो उधर वाला था जो सारा एक ही रेडी में लोड करूँगा, तो कर दिया है लोड। ये लोड करके भाई साहब ये आ जाता है, ये इनका सुसु भैंसू का
यहाँ पे है, तो ये भी पहले रेडी फेंक के आते हैं, फिर ये इसके साथ भरना है इस वाली गैलन में, फिर उठा के बाहर फेंक। तो भाई साहब ऐसे नहीं दूध मक्खन खाया जाता, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो तब जाके मिलते हैं इतने इतने मोटे मोटे पेड़े मक्खन के और लस्सी के गिलास भर भर के और दूध के गिलास भर भर के। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो फिलहाल अपनी रेडी फेंक के आते हैं खेत में। तो वापस आके ये वाला दूसरे वाला फर्टिलाइज़र प्रो मैक्स उठाते हैं, ये भी फेंकना है खेत में। ये सो गाइस घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी अभी एक सैड न्यूज़ आई है। तो हमारे जो सर होते थे पुराने, रवि सर, हमें मिडिल स्कूल में उर्दू और मैथ पढ़ाया करते थे। तो उनके जो पिताजी हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे अब, तो इस दुनिया से चल बसे हैं। तो आप सब से रिक्वेस्ट है, तो सब भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो भाई साहब मैं भी जा रहा हूँ उधर, तो वापस आके फिर मिलते हैं आपको। सो गाइज मैं आ चुका हूँ वापस और घर आके थोड़ी देर किया है रेस्ट। और आज लड़के कर रहे हैं फ़ोन क्योंकि आज है संडे। तो संडे को सारे लड़के फ्री होते हैं। तो आज जाना है हमें नारियाँ ग्राउंड में मैच खेलने, क्रिकेट खेलने। मैच नहीं है, वैसे ही गाँव के लड़के मिल के एक साथ खेलते हैं। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, चाबियाँ वगैरह उठा ली हैं। तो फटाफट पार पहुँचते हैं। तो वहाँ से निकालते हैं अपनी बाइक, तो जाते हैं चिंगस, दूसरे फ्रेंड को पिक करते हैं और पहुँचते हैं ग्राउंड में। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आज के व्लॉग में, तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना भाई। सो भाई साहब पहुँच गया हूँ मैं अपनी बाइक के पास। तो करते हैं जी इसको स्टार्ट। और तेरी भाई साहब हो चुकी है स्टार्ट। तो भाई साहब बाइक निकाल के मैं पहुंच गया सीधा पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे करवा लेते हैं पेट्रोल फिल फटाफट से, तो फिर निकलते। सो गाइज अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने फ्रेंड की लोकेशन पे, उसके घर के पास। तो वो आता है इस वाली गली से, ये साइड सामने उसका घर है कहीं पे। तो उसने बोला 5 मिनट का भी कॉल की थी, 5 मिनट में वो आ जाता है। तो फिर निकलते जाते हैं ग्राउंड में। तो आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं 2 बजे, क्योंकि आज संडे, आज सारे लड़के घर पे हैं। तो मस्त खेलेंगे शाम तक क्रिकेट। तो बाकी बने रहो व्लॉग में, व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना गाइज। तो भाई साहब मैं और मेरा फ्रेंड निकल चुके हैं यहाँ से। तो भाई साहब ये देखो भाई, ये हमारे बचपन के फ्रेंड है दीपक भाई। तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्योंकि हमें खेलना चाहे आता या नहीं आता, बट जहाँ क्रिकेट चल रहा हो वहाँ हम ना पहुँचे, ऐसा हो नहीं सकता। तो फटाफट पहुँचते हैं ग्राउंड में, तो मस्त खेलते हैं क्रिकेट आज। तो भाई जी फाइनली हम इंटर हो चुके हैं मेन गेट से अंदर। ये रहा जी अपना नारियाँ का मिडिल स्कूल। तो इसी के ग्राउंड में हमें खेलना है क्रिकेट। आगे आगे चल रहा है भाई मेरा। तो ये पहुंच गए जी अपने ग्राउंड पे। यहाँ देख सकते हो आप, लड़के भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, 3-4 लड़के भी हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे हो रहा है, टॉस हो चुका है। तो हमारी आ गई है बैटिंग। तो ये कुछ ऐसा मस्त प्यारा सा ग्राउंड है, हरा भरा। तो बहुत सारे लड़के आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो फटाफट से हम करते हैं अपनी बैटिंग। तो अब आपको मिलेंगे मैच खेलने के बाद, जब फ्री हो जाएंगे तब मिलेंगे आप। सो भाई साहब क्रिकेट खेल के मैं आ गया था वापस। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो घर वाले पहुंच गए ग्राउंड में गाड़ी लेके। इनको लाना था कुछ सामान, मैं बाइक लेके गया था। तो बाइक अपनी लेके चला गया। उमर आज गया अपनी नानी के घर। तो ना इनने मुझे क्रिकेट खेलने दिया, वहाँ से भी खजल करके। तो अभी अभी जस्ट सामान ला के डाला यहाँ पे। तो ये रखी जी गाड़ी, अपनी सामान वगैरह उतार लिया है। तो कुछ तो अभी जाना है इस गाड़ी को ऊपर लगा के आना, जहाँ डेली शाम को हम पार्क करते हैं गाड़ी। तो इसको फटाफट से लगा के आते हैं, तो फिर चलते हैं घर। तो अभी 50 kg की खल की बोरी भी मुझे मुंडे पे उठा के जानी है भाई साहब। बहुत ज़्यादा दर्द है पहले से ही। एक घर वाले ना मार के मानेंगे मुझे भाई, ऐसे नहीं मानने वाले। तो खैर छोड़ो, घर के काम तो करते रहते हैं, करने ही पड़ते हैं। तो घर के काम करने के बिना कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि इसी घर से खाते हैं। तो फिलहाल अपना ये गाड़ी ऊपर पार्क करके आते हैं, तो फिर करते हैं बाकी काम। ये खल की बोरी भी उठा कर जाते हैं। आज उमर भी चला गया है, तो घर का भैंसों वगैरह का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूं अपनी फाइनल जगह पे, जहां पे हम गाड़ी पार्क करते हैं। तो बाहर लगी है तगड़ी वाली बार। ये देखो भाई बाहर का सीन। और मुझे वहाँ उधर जाना है, वहाँ पे है मेरा घर। गाड़ी तो पार्क कर दी है। तो अभी इफ्तारी को भी है लगभग 1 घंटा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं बारिश रुकने का, क्योंकि खल की बोरी भी मुझे उठा के ले जानी है घर। तो इसलिए बारिश रुकने का वेट करना पड़ेगा। तो गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार्क करते हैं, तो निकलते हैं भाई घर के लिए। तो मिलते हैं आपको फिर। तो भाई साहब गाड़ी पार्क करके मैं आ चुका हूँ वापस। तो ये रखी है खल की एक बोरी मैं छोड़ आया हूँ, और ये साथ में थोड़ा सा सामान है। तो फटाफट से बोरी उठाते हैं, तो पहुँचते हैं इफ्तारी से पहले घर। सो गाइस चेक करो गाइस, कितनी ज़्यादा मेहनत है यार। पूरी खल की बोरी 50 kg की मैंने उठाई हुई है। एक हाथ में ये पकड़ा हुआ है, फिर भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ।
तो मुर्शद पे तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आप भी अब मुर्शद को सपोर्ट करो गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो यार, जो कुछ भी होता है आप कर दो। तो भाई साहब तो थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, फटाफट पहुँचते हैं घर, तो इसको फेंकते हैं नीचे, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस पहुँच गया हूँ मैं घर। भाई साहब बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मम्मी ओह ओह ओह, बारिश हो रही है फिर भी देखो पसीने आ गए। तो चलो खैर छोड़ो, ये तो अपने घर के काम ये तो करने ही पड़ते हैं, इनके बिना गुजारा नहीं है अपना। तो अभी घर पहुंच चुका हूं तो बारिश भी रुक गया भाई। मौसम देखो शाम का एकदम सुहाना हो रहा है। तो हमने माल शाल भी अपना अंदर बांडी में बांध दिया है। ये देखो जी बैठी हुई हैं अपनी भैंसें मस्त खा पी के, तो ज़बरदस्त भाई साहब। तो अब ये काम तो अपना हो गया ख़त्म। तो हो मम्मी जी, मुझे पहले से ही शोल्डर में पेन थी, तो ऊपर से इतना ज़्यादा वेट उठा के लाना भाई हिम्मत की बात है, हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट, लाइक करना और शेयर कर देना भाई साहब। और जो नए बंदे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि एज सून एज पॉसिबल हम अपने 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सके इस वाले चैनल पे। तो मिलते हैं आपको फिर से एक और मस्त से व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश मस्त स्वस्थ रहें। बाय बाय।